जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बच्चा लोगों को शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी क्लास में। तो हम समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन करने चल रहे हैं। तो चलिए बच्चा लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आपको देखिए, ऊपर देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। कुछ प्राकृतिक, बच्चा मैथ्स पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है। अगर आप अभी से सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैथ चल रही है, नंबर सिस्टम की एक क्लास मैंने पहले भी ले चुका है, जो कि इसके पहले क्लास में हमने पढ़ाया था कि नंबर क्या है, क्या कौन कौन से नंबर हैं, कैसे के नंबर होते हैं, सभी संख्याओं के बारे में, सभी नंबर्स के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जो कि आपको अगर नंबर के बारे में नहीं पता है, नंबर अगर आप नहीं पढ़े हैं कि नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, तो उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। और वो आप देखिए, उसके बाद फिर आप ये क्लास देखिए, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन आप चलिए, अगर आप पढ़ रहे हैं 9th में भी आप नंबर के बारे में पढ़े होंगे। बाकी आज से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। तो बच्चा भाई लोगों, दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी जुड़े हुए हैं मुझसे, वो शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद करके एक बार मोहर लगाएं। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, शुरू करने वाले हैं हम सॉल्व करना। पूछ रहा है इसमें, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। देखिए, कुछ प्राकृतिक संख्या मतलब इसमें कोई प्राकृतिक संख्या नहीं दी हुई है। हम बेसिक से बात कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन। कोई भी संख्या नहीं दी हुई है तो हम क्या मानेंगे? A1, A2, A3 कुछ भी नहीं दिया है, जिससे कि हम इसको ले जा रहे हैं AN तक। नंबर ऑफ कितने भी नंबर हैं, कितना हम ले जा रहे हैं, कोई औसत नहीं दिया है, जो कि इसके बीच में क्या है? नंबर हैं। ठीक है, इनका क्या कह रहा है कि इनका औसत कितना है? 15 है। तो 15 का मतलब, औसत का मतलब ये होता है कि जितनी संख्या हो बटे में उतना लिख दिया जाए। जितनी संख्या हो उतने बटे में लिख दिया जाए। तो हमको तो पता नहीं है कि ये n कितने हैं, कोई पता नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या है? नंबर ऑफ, ये आपके नंबर हैं, और AN औसत निकाल रहे हैं बच्चा, औसत निकाल रहे हैं, तो बटे में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक से चल रही है। इसका औसत क्या कह रहा है कि 15 है। कितना है? कितने हैं? 15 हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन, औसत, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में क्या घटा दिया जाए? 5 घटा दिया जाए। देखिए, पहली संख्या में, इसी में कह रहा है, इसी औसत में क्या कह रहा है कि पहली संख्या में 30 जोड़ने के बाद और 5 घटाने के बाद क्या हो जा रही है संख्या? 17.5 हो जा रही है। ध्यान से देखिए। तो हम पहले चलते हैं, देखिए बात करते हैं, इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं कि ये क्या हो जाएगी। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN बराबर कितना हो जाएगा? 15n। कितना हो जाएगा भैया? ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। क्या हो गया? पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला इक्वेशन। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि इसी में क्या जोड़ दिया जाए? 30 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए। अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए। तो पहली हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? A1, दूसरी है हमारी A2, तीसरी है A3, और इसी तरह A4, A5, A6, A7, A8 के बाद ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी पूरी संख्या। कहाँ तक पहुँच जाएगी? AN, मतलब इनफाइनाइट पहुँच जाएगी। कितना है? तो कितना दिया था? 15। चलिए, पहली संख्या में हम 30 जोड़ते हैं। पहली संख्या में हमने 30 जोड़ दिया।
फिर हम लिखेंगे दूसरी संख्या में हमें क्या लिखना है, दूसरी संख्या उसी तरह लिखी जाएगी, तीसरी हमारी वही हो जाएगी। और लास्ट में क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या में क्या कह रहा है, कितना घटाने के बाद 5 घटा दिया जाए। लास्ट संख्या आपकी क्या हो जाएगी, an में 5 घटा दिया जाता है, जिससे कि इसका औसत क्या है, इसका भी औसत कितना हो जाएगा भैया, इसका औसत हो जाएगा n, क्या हो जाएगा औसत n, नंबर ऑफ कितने हैं, कोई नंबर नहीं पता है कितने नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा ये 17.5, इसका क्या हो जाएगा औसत 17.5, और फिर हो जाएगा ये कितना बन जाएगी a1 + 30, इसको माइनस कर लीजिए, यहीं से हम इसको माइनस करते चल रहे हैं। देखिए तो दूसरा हम इक्वेशन बना रहे हैं, a1 + a2 + a3, कुछ भी कर लीजिए, डैश 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 an, कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 25, इसमें से ये घट जाएगा, 30 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर 17, ये नीचे n है तो 17.5 n हो जाएगा। ये आपका हो गया कौन सा, दूसरा इक्वेशन। पहला और दूसरा इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन से, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से हमको देखना है क्या दे रहा है, पहले दूसरे इक्वेशन से हमको देख करके चलना है कि क्या दे रहा है। पहला इक्वेशन आपका क्या कह रहा है, ये है पहला इक्वेशन, आप ये देखेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, दिया जाए तो 17.5 रहता है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा 15n हो जाएगा, 15n है आपका, ठीक है। चलिए 25n हो गया, 25 हो गया आपका। ये देखिए पहला इक्वेशन आप लिखेंगे, पहले इक्वेशन को रखते समय ये आपका इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन पर देखिए ये आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, इसके दर पे हमें ये लिखना है, ध्यान दीजिए, इसके दर पे ये जो हमारा ये इतना लिखा हुआ है, इसके दर पे हमें क्या लिखना है, इसको देख लीजिए, ये ऊपर ये क्या है, ऊपर है ये इसके दर पे हमें कितना दिया है, पहले इक्वेशन में हम 15n लिखेंगे, इसके बराबर ये है भैया, देखिए इसके बराबर ये दिया है, इसके बराबर यहाँ तक हमें क्या दिया है ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ तक हमें क्या दिया है 15n, यहाँ तक के बराबर ये कितना दिया है 15n दिया है, तो यहाँ तक का हमें क्या लिखना है 15n + 25, 15n + 25, 15n + 25 बराबर 17.5n, क्या हो जाएगा 17.5n। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, समझते चलिए, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि हर एक कंपटीशन में ये पूछा जाता है। चलिए देखिए अब आगे करते हैं, इसको ऊपर वाला हम रफ कर देते हैं। चलिए देखिए भैया कितना हो जाएगा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, पहला दूसरे इक्वेशन से हमने इतना देख लिया, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25n, 25 आपका इधर ही रहेगा, इसको आप इधर लाएंगे, किसको आप इधर लाएंगे 25 इधर लिखेंगे और इसको इधर करेंगे तो 17.5n - 15n, कितना हो जाएगा 15n। अब क्या हो जाएगा 25 बराबर घटाएंगे, कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 n आया, कितना आया 2.5 n आ गया। और 2.5 n के बाद आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, हमको क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हमको n का मान निकालना है, तो n बराबर 25 बटा 2.5, 25 बटा 2.5, तो n क्या हो जाएगा, इससे आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, n का मान हो जाएगा कितना 10, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 10, आंसर आ गया 10। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, फिर से मैं क्वेश्चन शो करवाए दे रहा हूँ, ठीक है बच्चा। चलिए तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इससे भी बेहतरीन है, जो कि आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिलेगा। देखिए
क्वेश्चन कहता है भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में, क्वेश्चन देखिए पहले पढ़िए, भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। गणेरिया भी है, गणेरिया जो भेड़ चराते हैं उनको कहते हैं बच्चा गणेरिया, और वो उनके किनके समूह में, उनके समूह में कितने पैर हैं, उनको दोनों को मिला करके नीचे से हम देख रहे हैं पैर कितने हैं, 16 पैर हैं। जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, जो सिर की संख्या है उससे क्या है, 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है, भेड़ों की संख्या क्या है, ध्यान से देखिए। तो पहले हम लिख लेते हैं माना, ध्यान से देखिए, माना। दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, बेहतरीन। इसी से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर डे आप क्लास में मिले और पर डे देखिए, पर डे वीडियो अपलोड होगी जो कि आपको बेहतरीन की ओर ले जाएगी और भी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो माना भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या लिख लेंगे, लिखते चलिए, नोट्स ले लीजिए, कोई कॉपी ले लीजिए, उसमें सॉल्व करते चलिए। भेड़ों की संख्या x है, क्या है भैया, भेड़ों की संख्या क्या है, x है। और क्या है, गणेरियों की संख्या y है, गणेरिया जो भेड़ चराने वाला होता है उसको कहते हैं गणेरियों की संख्या क्या है, y है। ठीक है, भेड़ों की संख्या x, गणेरियों की संख्या y। इनके पैर, भेड़ के कितने पैर होते हैं भैया, 4 होते हैं। ध्यान दीजिए, इनके पैरों का समूह, इनके दोनों को पैरों के समूह, माना भेड़ों की संख्या x है तो इनके पैर कितने हो जाएंगे, 4 पैर हो जाएंगे, 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और गणेरिया जो चराने वाला है इंसान है, उनका कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर देखिए, अब बात करते हैं कि 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 16 क्यों होगा, 4x प्लस 2y बराबर 16 हो जाएगा। क्यों 16 होगा, क्योंकि ये दोनों समूह में हैं, क्या है, समूह में हैं। और भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ों की पैरों की संख्या कितनी है, 4x। हमको भेड़ तो पता नहीं है कितने हैं, तो हम पहले x माने थे, पैर तो पता है ना भेड़ों के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4x हो जाएगा। और गणेरियों की, जो भेड़ चराने वाला है, उसकी संख्या कितनी है, कोई पता नहीं है, y है। उनकी संख्या कितने, उनके पैर कितने होते हैं पता है ना, 2 इंसान के 2 ही पैर होते हैं, 4 तो होते नहीं हैं। कितने हैं, 2 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2y। ठीक है, तो इनको दोनों को मिलाने के समूह में कितनी संख्या हो गई, 4x प्लस 2y बराबर 16। कितने हो गई भैया, 4x प्लस 2y बराबर 16। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी। अब बताइए, सिरों की संख्या हम कैसे देखेंगे, सिरों की संख्या कैसे देखेंगे भैया, तो सिरों की संख्या हमको देखने का मतलब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, समीकरण पहला हो गया। और दूसरा आपका क्या कह रहा है, जो कि इनसे क्या है, 10 अधिक है, क्या है भैया, 10 अधिक है। तो 10 अधिक का मतलब हो जाएगा x। भेड़ के सर एक ही होंगे, ना कि 2 होंगे, कितने हो जाएंगे, 1 सर होगा तो x हो जाएगा, और प्लस y हो जाएगा, कितने हैं, 10 अधिक हैं। इससे क्या है कि ये 10 अधिक है, क्या है, ये 10 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 अधिक हो जाएगा, और बराबर कितना है, 16। समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल समझिए। देखिए फिर से बता रहा हूँ, क्या कह रहा है कि भेड़ों के सिरों की संख्या, भेड़ों तथा गणेरियों के सिरों के संख्याओं का समूह, जो सर है उनका क्या है, 10 अधिक है। कौन 10 अधिक है, ये पैर जो हैं ये 10 अधिक हैं, कि क्या है, ये पैर जो हैं इनके समूहों में क्या है कि 10 जोड़ने के बाद क्या होता है कि 16 आता है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, और कितने 10 अधिक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तब 16 पुरेगा, क्या है, तब 16 पुर जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10, तो ये दूसरा इक्वेशन आपका बन गया, x प्लस वाई बराबर 6। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन।
क्या हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। और जब समीकरण दूसरा और पहला हम रखेंगे एक साथ, जब समीकरण पहला और दूसरा हम रख के बात करेंगे, समीकरण पहला क्या है आपका, समीकरण पहला हो जाएगा आपका 4x + 2y बराबर 16 और दूसरा है आपका x + y बराबर 6। इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो पहले में आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 4x + 2y बराबर 16 और 4x एक तरफ आप बराबर करेंगे तो 4x बराबर 6 चौको 24, और जब 24 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कट और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 होगा माइनस, तो -8 और -8 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -8 दूसरी तरफ नहीं शो हो रहा है, देखिए यहीं से देखिए, -8 कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या होगा भैया, 4 होगा, y बराबर 4 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y हम किसको माने थे, y हम माने थे गणरियों की संख्या। y कितने हो गए आपके, 4 y हो गए, तो 4 आपके क्या हैं, गणरियाँ हैं, भेड़ चराने वाले 4 हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से भेड़ों की संख्या क्या है, क्या है, भेड़ों की संख्या क्या है। तो भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, भेड़ों की संख्या देखिए, तो इसको आप रख देंगे यहीं पर 4x + 2 इंटू किसी में रख देंगे, एक में 4 बराबर 16, तो 4x + 4 दूनिया 8 बराबर 16, तो 4x बराबर 16 - 8, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर दिख रहा है यहाँ पर, x बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, भेड़ों की संख्या क्या है, 2 है। केवल 2 भेड़ चराने वाले 4 हैं। ध्यान दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 2। यही होता है कॉन्सेप्ट। बच्चा लोगों, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। हो गया, चलिए ये बात समझ में आ गई कि क्या है। इसमें क्या कह रहा था कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी, जो कि सिर जो है वो कितने थे, 10 अधिक थे, तो 10 हमने ये किया और ये आया आपका x बराबर 2 आ गया, और x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। बच्चा लोगों, यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, x का मान 2 नहीं समझ में आ रहा है, 4x तक ही दिखाई पड़ रहा है, जिससे कि आप लिख लेंगे कि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, जिससे कि भेड़ों की संख्या हो जाएगी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चा धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें ध्यान से पढ़ें और समझ में आ जाए वो चीज़ पढ़ें, तब तो अच्छा भी लगे, वरना आप पढ़ते चलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है पढ़ने का। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेहतरीन को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, मिलिए पर डे। बच्चा पूरी क्लास देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़िए। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ लीजिए। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, चलिए सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्या कह रहा है, 2736
2736 दे करके रखा है। क्या दे करके रखा है? दे करके रखा है, जो कि क्या है, किसी का गुणज होगा। किसी का भैया ये गुणज तो होगा ही, 2736 क्या होगा, गुणज होगा। तो गुणज हम क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं है, गर्दा गर्दा कर दीजिए, 2736 गुणते 1 करेंगे आप गुणज मान के, और क्या करेंगे कि 75 इसमें क्या कह रहा है, 24 से विभाजित करने पर शेष कितना आना चाहिए, करने से 75 रहता है, शेष 75 रहता है, शेष कितना रहता है, 75 रहता है। इसको प्लस करेंगे, 2736 प्लस 75 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 6 5 11, एक जोड़ लीजिए एक बार, 7 3 10 1 11, 28 1 29, 2811 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2811 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अब 24 से विभाजित करने पर शेष कितना रहेगा, 24 से विभाजित करने पर शेष कितना रहता है। तो इसी को ये जो दे दिया है कि इतना जब जोड़ देंगे, जब इतना जोड़ देंगे कोई गुणज होगा, ये शेष है, क्या है, ध्यान से देखिए, ये कोई गुणज होगा, ये इससे गुणा किया गया है, क्या किया गया है, गुणज होगा, एक कोई गुणज होगा, हमें पता नहीं है, जो कि 75 क्या होता है, शेष हमेशा प्लस में होता है, शेष हमेशा जुड़ता है, ध्यान देंगे, शेष हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, जिससे कि हम जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इसको क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जो कि 2811 हो गया। अब 2811 को क्या कर देंगे, 24 से भाग दे देंगे, 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, 24 को 24 कम 24 प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखिए, भाग दे लीजिए, क्या हो जाएगा, 17 117 आएगा, क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा, जो कि क्या पूछ रहा है, शेष कितना होगा। तो 117 आपका क्या हो जाएगा, भाग दे लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर शेष, यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 शेष आ रहा है, 3 शेष बच रहा है, देख लीजिए, 24 को 2811 से भाग देंगे, 24 का 24 हो गया, क्या हो गया, 24 को 24, ये कटिंग, 24 दुनिया 48, फिर एक 24, क्या हो जाएगा, 24 बचेगा कितना, माइनस में 11, और 11 हो जाएगा ये, और ये कितना हुआ, 7 4 11, और एक ये हो गया, और ये 71, क्या हो जाएगा, 24 71 में कितना होता है, 24 सत्ते करेंगे, 7 चौक 28, और 1 के 7 दूनी 14 1 15, अगर 25 कर देंगे, 25 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35, हासिल आए कितना, 7 दूनी 14 15 16 17, क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, लेकिन 25 अट्ठे 175 हो जाएगा, 25 सत्ते कितना हुआ, 158, क्या हो जाएगा, 158 के बाद इसको वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और जब ये 3 हो जाएगा, इससे वो करके अब ये बचा कितना, 1, क्या हो जाएगा, 1 बचा, 24 सत्ते कितना आ रहा था भाई, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 15 16 होगा बेटा, अच्छा लोगों 16 होगा यहाँ पर। तो जब ये 16 ही, तो मैंने कहा कि क्या गड़बड़ हो रहा है, ये इधर हो जाएगा, शेष कितना हुआ, केवल 3 आया, कितना हुआ शेष, केवल 3 आया, तो शेष कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, दिमाग में हल कर लीजिए, दिमाग में कर लीजिए, जैसे मैंने पहले हल किया था, कितना हो गया, 3 आ गया, 3 आया आपका शेष, क्या हो गया, शेष आपका 3 आया। तो पूछ ही क्या रहा है कि 24 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, शेष कितना होगा, शेष हो जाएगा आपका 3, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये चीज़ उतारते चलिए, देखते चलिए, भाग गुणा अपने से करो यार भाई, भाग गुणा पर देखो ज़्यादा कभी कभी
दिमाग घूम जाता है तो कहीं कहीं और कुछ, कहीं से और कुछ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो भाग गुणा थोड़ा कर लिया करो, थोड़ा हाथ चलाओ, सब कुछ मत सब कुछ के भरोसे मत रहा करो, ठीक है ना। समझाने की जिम्मेदारी है, बाकी चाहे कुछ क्वेश्चन करने के पहले तो मुझे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, समझा दूँ बस हो गया, बाकी आप करें, ठीक है ना। लेकिन मैं करते चल रहा हूँ जिससे कि आपको और भी बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बच्चे लोगों, टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम पर आप जा करके नीचे ज्वाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाए, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से आप सॉल्व करके सीख और भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पर डे मिलते रहिए क्लास में, बस हो गया, ठीक है ना। यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा और बेहतरीन मिल जाएगा। पर डे क्लास मिलती है आपको, पर डे क्लास चलती हुई नज़र आएगी, पर डे क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं के घनों का योग, ध्यान से देखिए, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्या का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप भी 2 बार पढ़ लीजिए। दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्या का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। क्या बताइए? दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का योग, मैं देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग पूछ रहा है। दो संख्याओं का योग कितना है? माना दो संख्या कौन सी है? माना दो संख्या ए है और ए और बी मान लेते हैं। हमको पता ही नहीं कौन सी संख्या है, क्या पता है? कुछ पता नहीं है, तो कौन सी संख्या है? ए और बी है। इन दोनों संख्याओं के घनों का योग, इन दोनों संख्याओं के घन मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें 3 ऊपर लगा हो, क्या हो? पावर उसकी 3 हो, तो इन दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं का योग a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, इनका योग क्या है? 793, क्या है? 793 है। अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए, अब यहीं से हमको सॉल्व करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। समझ में आ गया? a प्लस b, यहाँ तक समझ में आया? क्या है? अब ये आपका a प्लस बी का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का अब ये फॉर्मूला लगा चुके हैं, और ये क्या हो जाएगा? 793 सिखाते चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ बच्चे लोगों। ऐसा कोई आपको टीचर नहीं समझाएगा। यदि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक एक वीडियो को नोटिफिकेशन मेरा पहुँचता रहे, ठीक है। चलिए, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, संख्याओं का योग 13 है। संख्याओं का योग, ये जो संख्या दी हुई है, ये जो संख्या दी है a प्लस बी, इनका योग कितना है? 13 है। क्या है? 13 है, जिससे क्या हो जाएगा? माइनस 3ab, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपको 13 मिलेगा। a प्लस बी का फॉर्म वो रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 793, क्या हो जाएगा? 793। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 13 39 त्रिका 13 आप इसको घन में करिए। 13 39 त्रिका 13 हम में 169, और 13 का घन कितना हो जाएगा? 2197, क्या हो जाएगा? 2197, ये आपको करना है। और 3ab 39 ab हो जाएगा, और 793 ये हो जाएगा। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर क्या आया? कुछ नहीं आया, बहुत कुछ आया। ये आपको क्या करना है? इसको इधर ले जाके घटा देना है। जब इसको इधर ले आएंगे, घटाएंगे, तो 2197 माइनस 793 बराबर 39 ab। जब 39 ab हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप घटाएंगे,
घटाइए भैया, घटाओ कि नहीं यार तुम लोग, घटाओ भाई। 2197 और 793 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा, 4 3 7 0 14, 1404 हो जाएगा। और जब 1404 हो जाएगा यहाँ पर बराबर में आ गया आपका 39 AB, क्या हो गया, बराबर में 39 AB, 1404 बराबर 39 AB। और जब 1404 39 AB हो गया तो अब इसको AB का मान निकालेंगे तो AB हो जाएगा आपका, देखिए 1404 बराबर 39, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसको आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 36, कितना हो जाएगा, जब 36 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। गुणज देखिए इन दोनों, अर्थात इसमें दे दिया है कि दोनों संख्याओं का क्या है, गुणज क्या है कि 9 चौक 36। देखिए ध्यान से, इन सब का क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 51 36। इसको आप इससे गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको आप इससे गुणा करेंगे तब भी 36 आएगा, और 36 को आप 1 से गुणा करेंगे तब भी 36 आएगा, और 6 छंग 36 ये भी आपका हो सकता है, 6 36। ये इसका मतलब हुआ कि इसका गुणज है, क्या है, ये गुणज है। ध्यान से देखिए, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि 13 जुड़ भी 13 आना भी चाहिए, 13 प्लस भी हो जाना चाहिए, 13 प्लस भी हो जाना चाहिए। तो अब इसमें 9 प्लस 1 करेंगे तो 36 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और 6 प्लस 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना आया, 13 भी आ गया, और 13 भी आ गया। अब इसका अंतर भी पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, गुणज संख्याओं का अंतर कितना है, तो 9 माइनस 4, 9 4 13 भी आ गया, योग भी हो गया, इसका क्या हो गया, संख्या का योग 13 भी हो गया, और क्या हो गया, इसका अंतर कितना हो गया, 5, क्या हो गया, 5 हो गया। इसका गुणज का अंतर क्या हो गया, 5 हो गया। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, कितना हुआ, ये 5 आ गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, अंतर 5 हो गया, 9 प्लस 4 का अंतर 5 हो गया। यहाँ पर हम 36 1 को नहीं कर सकते हैं, 36 1 को इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 13 उसमें योग में नहीं आ रहा है, 13 योग में आना चाहिए। 6 प्लस 6 को नहीं कर सकते हैं, 12 आ रहा है, 6 प्लस 6 करेंगे 12 आएगा, जिससे कि हमको 9 चौक 36 भी मिल रहा है, और 9 4 13 भी प्राप्त हो रहा है, और इसका अंतर पूछ रहा है। तो 9 4 13 जब हो गया तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, 5 4 9, कितना हो गया आपका आंसर, 5 हो जाएगा आपका आंसर। ये बात ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाइएगा, जो कि आपको SSC में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर तरह के UPSI वगैरह में भयंकर तरीके से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। UPSI की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल बने रहिए, बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद JP सर के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। बच्चे लोगों परेशान मत होना, अगर थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, थोड़ा आनंद आना चाहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, मोहर लगाते चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो तो हमारा रिकॉर्ड ही पहले से है, ठीक है। तो जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं, ठीक है। तो बनते रहिए बच्चा, क्लास में बनिए, पर डे मिलिए, तब यार समझ में आता है कोई चीज़। जब आप एक दिन पढ़ेंगे 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, हर चीज़ को क्वेश्चन एक लेवल से लेके चला जाता है, एक लेवल से, और प्लस लेवल ऐसा होना चाहिए कि बेसिक भी कंप्लीट होता जाए
और प्लस आपका क्वेश्चन भी होता जाए, ठीक है ना, बेसिक भी कंप्लीट हो जाए और बेसिक से आप हाई लेवल तक भी वही एक ही क्वेश्चन में आप पहुंच जाएं तो अति उत्तम है और बहुत ही बेहतरीन है। अब जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताया हूँ, आप इसके बीच बीच में देखिएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 8, 10, 15, 20, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि यार हाँ इसी से देखिए जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन में, यहाँ पर एक क्वेश्चन में तकरीबन आपके 5, 6, 8, 10 जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो पर डे मिलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ बच्चा, बिल्कुल बेसिक से मैथ चल रही है। पर डे आप मिलिए मुझसे, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की। देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आ गया है आपके सामने, जो कि मोहन के फॉर्म में मुर्गियों एवं सुअरों की संख्या। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, थोड़ा आनंद भरे क्वेश्चन, ठीक है ना। मोहन के फॉर्म में मुर्गियों एवं सुअरों की संख्या 37 है। क्या है? 37 है। देखिए इनको कुछ नहीं पालने को मिला, इनको सुअर पालने को मिला है। देखिए घर में इनको सुअर पालने को मिला मुर्गियों के फॉर्म में। तो कितने हैं? 37 है। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। थोड़ा मार्कर का तेल पानी दे दें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पढ़ रहा हूँ तब तक मैं क्वेश्चन। मोहन के फॉर्म में मुर्गियाँ एवं सुअरों की संख्या 37 है तथा उनके पैरों की संख्या 98 है, तो मोहन के फॉर्म में मुर्गियों एवं सुअरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेहतरीन है, मुर्गियों एवं सुअरों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भैया दोनों पूछ रखा है, ठीक है, दोनों पूछ रखा है तो हम दोनों बताएंगे, ठीक। थोड़ा सॉल्व करिए आप लोग अपने से भी अगर समझ में आ रहा हो। पहले तरह के क्वेश्चन हैं, पहले वाला क्वेश्चन जो जैसे मैं पहले बताया था वही वाला क्वेश्चन है, वैसे ही है, थोड़ा बदला हुआ है बस, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम तेल पानी दे चुके हैं। चलिए सॉल्व शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, जो ज़रूरी है, बाकी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक है। चलिए, मोहन के फॉर्म में मुर्गियों एवं सुअरों की संख्या 37 है। ध्यान रखिए, माना मोहन का नाम नहीं लिखेंगे, सोहन, मोहन, रोहन कोई भी हो, सीधा लिखेंगे। माना मुर्गियों की संख्या बड़ी गी होगी ना भैया, मुर्गियों की संख्या मुर्गी की संख्या क्या है? X है। ध्यान दीजिए। और माना सुअरों की संख्या Y है। बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है? सुअर की संख्या क्या है? Y है। मुर्गी की संख्या क्या है? X है। मुर्गी एवं सुअर की सुअरों की संख्या क्या है? X है। अब देखिए यहाँ पर साफ सुथरा दे रखा है कि इन दोनों की संख्या क्या है? X + Y है, जो कि कितने हैं? 37 हैं। दोनों को मिला करके पूछ रहा है, क्या है? 37 है। पहला इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? पहला इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, मोहन के फॉर्म में मुर्गियां एवं सुअरों की संख्या 37 है। दोनों को मिलाएं, क्या हो गए? 37 हो गया आपका। क्या हो गया? 37 हो गया। तथा उनके पैरों की संख्या 98 है। एक बात तो आप जानते ही हैं, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। सुअर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कितने बच्चे जानते हैं कि 2 पैर होते हैं? नहीं भैया, 4 पैर होते हैं। ध्यान रखिए, नहीं क्वेश्चन रॉन्ग करके चले आइएगा। 2 पैर होते हैं मुर्गी के, 4 पैर होते हैं सुअर के। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, 4 ही पैर होते हैं, पूरा एकदम भरपूर है। कितने हैं? अब हम मानते हैं कि क्या माना? लेट कर लेते हैं, फिर से लेट कर लेते हैं। मुर्गी की संख्या, मुर्गी के पैर की संख्या, मुर्गी के पैर की संख्या कितनी है? क्या माने थे? 2x मान लेंगे। 2 हैं पैर और 1 हो गई मुर्गी। 2 पैर 1 मुर्गी। फिर माना
सुअर की संख्या, सुअर की संख्या, सुअर के पैर की संख्या, सुअर के पैर की संख्या कितनी है y, कितने पैर होते हैं 4, तो 4y हो गया। ध्यान से देखिए, सुअर के पैर की संख्या 4y हो गया और मुर्गी के पैर की संख्या कितने हो गए, 2 पैर होते हैं, 2x हो गया और 4y हो गया। यहाँ से इक्वेशन बन गया आपका, देखिए 2x प्लस 4y बराबर 98, दूसरा इक्वेशन कंप्लीट। क्या बन गया, दूसरा इक्वेशन आपका, दूसरा समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण बनने के बाद 2x प्लस 4y बराबर 98। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। मैं ऊपर सॉल्व कर दूं क्या, चलिए नहीं नीचे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर ही सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करेंगे। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा भैया, दिख रहा होगा, ज़्यादा वो नहीं है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, पहला इक्वेशन है आपका है x प्लस y बराबर 37 और 2x प्लस 4y बराबर 98। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी भाई। कक्षा 9 का क्वेश्चन है, कक्षा 9 बन गया, कक्षा 9 बेसिक लेवल आ जाइए, हाई लेवल से बेसिक लेवल आ जाइए। केवल क्वेश्चन पढ़ने में हाई लेवल होता है भाई, एक बात समझ लेना कि क्वेश्चन पढ़ने में हाई लेवल होता है, लास्ट में आकर के बेसिक लेवल में क्वेश्चन खत्म होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाई से बेसिक भी बता रहा हूँ, बेसिक से हाई भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे। एक एक चीज़ मैं यार सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक चीज़ कैसे सॉल्व भी किया जाता है, ये भी नहीं कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कि आपको ना समझ में आए। एक एक चीज़ सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो 2x प्लस 2y, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा सीखने में, लेकिन जो बनेगा बेहतरीन बनेगा, ठीक है ना। बनेगा, खाना पकेगा लेकिन बढ़िया बनेगा और शानदार बनेगा और खाने वाला भी बढ़िया होगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 2x प्लस 4y हो जाएगा। इसको आप इससे इंटू करेंगे, जो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं इसको हमने क्या किया है कि इसको हमको एक तरफ बराबर करना है। क्या करना है, एक तरफ बराबर करना है, तो हम इसको क्या किए, इधर से इंटू कर दिए, तो एक तरफ ये बराबर हो जाएगा। जो कि हम x को बराबर कर रहे हैं, हम यहाँ पर 4 को भी बराबर कर सकते हैं, y को भी हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 कर देंगे तो y वाला बराबर हो जाएगा। इधर हम एक है यहाँ पर और यहाँ पर 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा कि ये y वाला भी बराबर हो जाएगा, लेकिन हम x को बराबर करते चल रहे हैं, जिससे कि हमको 98 यहाँ पर प्राप्त हुआ। इंटू करेंगे 98। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस करेंगे कट जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 28 हो जाए 24 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, y का मान 12 हो जाएगा, जिससे कि हमको पता चल गया सुअर की संख्या कितनी है, 12। सुअरों की, मोहन के फार्म में कितने सुअर हैं, पूछा जाएगा 12 सुअर हैं, बताइएगा 12 सुअर हैं। कितने सुअर हैं भैया, 12 सुअर हैं, ठीक है। अब देखिए 12 सुअर के बाद क्या होता है कि 12 सुअर के बाद हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे कि अब हम मुर्गी बता रहे हैं। मुर्गी कितनी थी, मोहन के फार्म में मुर्गी कितनी थी, तो मोहन के फार्म में मुर्गी के लिए हमको देखना है कि हम यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस 2 इंटू 12 बराबर 74। तो 2x प्लस 12 दूनी 24 बराबर 74। तो 2x बराबर, देखो यार बिल्कुल एकदम बेसिक बता रहा हूँ, सॉल्व करते चल रहा हूँ, एकदम कुछ ना समझ में आवत हो तब वो समझ में आ जाएगा भाई। 24 कितना हो जाई, 2x बराबर, ध्यान से देखिए बची कितना है माँ, माइनस हो गया 50 बची, क्या हो जाएगी 50 हो गया यहीं तक, क्या हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना हो जाएगी 25। मोहनवा के फमुआ में मुर्गियाँ कितनी थी, मोहनवा के फमुआ में मुर्गियाँ कितनी थी, तो मुर्गियाँ 25 थी। कितने आदमी थे, 25 आदमी थे। कितने आदमी थे, 4 आदमी थे, लेकिन मोहनवा के फमुआ में मुर्गियाँ कितनी थी, 25 थी। सुअरियाँ कितनी थी, तो 12 थी, ठीक है। सुअर की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और मुर्गी के मोहन के किसकी बात कर रहा है, मुर्गी और सुअर की दोनों की बात कर रहा था। तो 25 आपकी हो जाएगी मुर्गी, 25 आपकी मुर्गी और 12 हो जाएगी आपकी सुअर,
क्या हो जाएगी? 25 आपकी मुर्गी, 12 हो जाएगी सुअर। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? ये बात देख लीजिए, ये बात समझ में आ रही होगी। ये बात, क्वेश्चन देखो बट क्वेश्चन मैथ पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़िए। क्वेश्चन को जब आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तब आपको मैथ समझ में आ जाएगी कि यार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आखिर क्वेश्चन कहेगा क्या और हम सॉल्व क्या करेंगे, तभी आपको मैथ समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल भी मैथ समझ में नहीं आएगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप नई तैयारी करने जा रहे हैं, अगर जो बच्चे तैयारी जो झेल चुके हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, और जो तैयारी करने जा रहे हैं, अब शुरू करने जा रहे हैं इंटर के बाद, उनको क्या करना है कि क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, मेरा वादा, मेरा चैलेंज सब कुछ है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया, मोहन के फॉर्म में सुअर और मुर्गी की बात हमने कर लिया। ठीक है, मोहन जो भी होगा, कोई मोहन नाम का भैया न लड़का होगा तो वो अपने आप को थोड़ा वो मत फील करेगा। ठीक है, तो मोहन नाम का कोई लड़का होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात क्या होती है, नेक्स्ट बात नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए भैया, मैथ बहुत बेहतरीन चीज़ है साला, पढ़ने में और पढ़ाने में क्या आनंद आता है। पढ़ो तब भी आनंद, ना पढ़ो तब पे भी क्या होता है साला। जिस दिन मैथ ना पढ़ो उस दिन क्या होता है कि भैया पढ़े ही नहीं कुछ। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश है, थोड़ा दिमाग लगाए रहो। एसएससी वाले बच्चे तो धुआंधाड़, एसएससी वाले जो एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो पर डे मिले, ऐसे मिलिए जैसे कोई एकदम वो। ठीक है ना, यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहा है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पेट होता है, यूपी SSC पेट, PET, यूपी लेखपाल, ऐसे न क्वेश्चन जाएगा। लिख के दे दें, मोहर लगा दें कि ऐसे न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ई सबवा से ससुरा ऐसे न क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बस केवल कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। बेसिक लेवल पूछ लेता है, बेसिक लेवल, ऐसे ही बेसिक लेवल जैसे मैं बता रहा हूँ, इससे भी बेसिक से हाई पूछ लेता है, आपको समझने की फेरा है, बस हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी में गदिलवा कहेंगे यार क्या करके चले आए, घर में आके रोएंगे करम पे हाथ रख के, फिर कहेंगे यार गलत हो गया। तो बेसिक लेवल समझ के चलना है। तो बेसिक लेवल, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 संख्याएं, बेहतरीन क्वेश्चन शो हो रहा होगा, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम 5 संख्याओं का अंतर क्या है? मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन। ठीक, चलिए पहले बात जान लेते हैं कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। अवरोही क्रम में माना संख्याएं क्या हैं? माना संख्या क्या है? ABCDEF। कितनी संख्या हो गई? 3 3 6। कितनी संख्या पूछ रखा है? 6 संख्याएं ही। इस 6 संख्याएं अवरोही क्रम में हैं। जब इसको आप अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगी। FEDCBA क्या है? ये हो जाएगी आपकी अवरोही क्रम में। अब हमको बेस्ड किस पर करना है क्वेश्चन? अवरोही क्रम में। पढ़ लिए क्वेश्चन, अवरोही क्रम में पूछ रखा है कि अवरोही क्रम में हमको पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमाया है, देखिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्या, देखिए प्रथम 5 संख्या कौन सी हो गई?
प्रथम 5 संख्या आपकी हो गई, कौन सी हो जाएगी, अवरोही क्रम वाली लिखेंगे तो f प्लस ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी, यहाँ तक आएगा। औसत पूछ रहा है क्या भाई? हाँ भैया औसत ही पूछ रहा है। बटे में क्या हो जाएगा, 5 ही तो है यार, 5 ही, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगी, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है इसका मान, 30। प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि अंतिम में 5 संख्याओं का औसत क्या है, अंतिम से 5 संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए क्वेश्चन फिर घुमाया, क्वेश्चन ये घुमाया कि अंतिम से 5 संख्याओं का, अंतिम क्या पूछ रहा है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। अंतिम से देखेंगे 25, ये नहीं कि इधर से लिख लेंगे ABCDE, क्या हो जाएगा, ये अंतिम है आपका, अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है, 25 है। देखिए ई हो जाएगा, अंतिम लिख देते हैं नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अंतिम 5 संख्या ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, यही हो जाएगी, 3 2 5, क्या हो जाएगा, 25 है। कितना है, 25 है। प्रथम से 5 था, प्रथम से 25 था, और अंतिम से क्या है, क्या हो जाएगा, प्रथम इधर से और अंतिम इधर से, ध्यान रखिए 5 ये हो जाएगा। अब इसको आप पूरा तोड़ लीजिए, जब इसको आप बच्चा तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो f प्लस ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी बराबर, इसको इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 30 गुणते 5 करिए तो f प्लस ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी, 5 3 15, 150, 150, और ये वाला हो जाएगी ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, यह कितना हो जाएगी, 25 पंचे 125, सही है ना, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, कितना हो जाएगी 125। अब यहाँ पर क्या है कि अंतर पूछ रहा है, अंतिम संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। अब अंतर यार देखेंगे भाई, अंतर देखोगे तो देखो आगे बता रहे हैं, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, पहला ये हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अंतर पूछ रहा है, मिड ड्रॉप करके फिर से बता रहा हूँ। देखिए क्या है, प्रथम और अंतिम, उतना लिख के इसको रफ किए दे रहा हूँ, ध्यान रखना, उसको आप नोट आउट कर लिए होंगे। देखिए समझाने की यार थोड़ा वो होना चाहिए, देखा गदे लो, चला भैया आवा, फिर से शुरू करी थी ये, तो ये मतलब इसी के आगे शुरू करेंगे, नहीं फिर से शुरू कर रहे हैं। अंतर पूछ रहा है इन दोनों का, तो अंतर क्या है, अंतर हो जाएगा पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन से माइनस करेंगे तो बचेगा, ध्यान से देखोगे दे लो क्या बचेगा, ई डी सी बी ए, एमा ए है नहीं है, एफ है एमा एफ है नहीं है, बची का सब कट जाई, ए डी से डी कट जाई, सी से सी कट जाई, बी से बी कट जाई, और ए तो एमा है नहीं तो ए अकेले बची, और ये वाले में का है एफ है, ई डी सी बी, ये पूरी कट जाएंगी, ई डी है, हाँ ई डी बी सी, तो इधर ए बच जाएगी, इधर एफ बच जाएगी, माइनस करके देख लेना, यह तय आई, तो इधर एफ माइनस ए हो जाएगी, एफ माइनस ए हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा 150 माइनस 125 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 150 माइनस 125 हो जाएगा। जब 150 माइनस 125 हो जाई भैया, तो एक सॉल्व कर लिया, कितना आ जाई 25 हो जाई, कितना आ जाई 25 हो जाएगा, जिससे कि आपका क्या हो गया, क्या पूछ रहा था, प्रथम संख्याओं का अंतर क्या है, प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है। प्रथम संख्या आपका ये हुई गए, एफ हुई गए, प्रथम संख्या देख भैया दिखाए तो थे यार अभी, प्रथम संख्या आपकी क्या थी, ए बी सी डी शुरू थी, जो कि उल्टा किए, अवरोही क्रम में किए, बी अवरोही क्रम में किए, एफ एफ डी एफ ई डी सी बी हो गया, ये हो गया। अब प्रथम ये हो गई, अंतिम ये हो गई, अंतिम ये हो गई, अंतर कितना हो गया 25 का, तो कितने का अंतर है,
25 का अंतर है ना, तो आंसर वह क्या हो जाएगा 25। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है और ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद करता हूँ और भरोसा भी है कि आप अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो मुझे संपूर्ण भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चा पर डे मिलिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्लास में मैं आपके साथ बना रहूँगा बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए और भी बेहतरीन बनाने के लिए। जीरो से हीरो तक का सफ़र, जीरो से हीरो तक का सफ़र है भैया, जीरो से हीरो बनना है तो क्लास में मिलिए, अगर नहीं बनना तो कोई बातें नहीं है। मैथ में अगर आप कमज़ोर हैं मिलिए हमसे, हम आपको बताएंगे। यूट्यूब पर ऑनलाइन चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बेहतरीन चलेगी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, आपके साथ मैं संपूर्ण रूप से हर तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चन। बच्चा एक काम करते रहिएगा कि जब आप पढ़ने बैठें तो एक कॉपी ले लीजिए और उससे क्या करें कि कॉपी ले करके क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन को आप मैथ्स पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ लेना है, 2 से 3 बार पढ़िए। अगर आप नए हैं, अगर आप थोड़ा समझने की क्षमता, जब बच्चा 12th के बाद जाता है तैयारी में तो थोड़ा समझने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बेसिक से हाई लेवल पूछता है, बेसिक से हाई से बेसिक पूछ लेता है, घुमा देता है क्वेश्चन, जिससे कि बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। जिससे कि क्या करें कि थोड़ा पुरानी चीज़ें याद कर लें। पुरानी चीज़ें अगर आपको समय है कि आप अगर SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 9th और की थोड़ा एक बार बुक उठा लें, जो कि आप फिर पढ़ना शुरू करें, तब आपको क्या बेहतरीन समझ में आएगी, क्या मस्त समझ में आएगा। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो बच्चा भैया लोगों तो बने रहिए क्लास में शानदार ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में आइएगा ज़रूर और देखिएगा ज़रूर, तब बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसे क्लास चल रही है, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा, और जिससे कि मेरा और हौसला बढ़ सके और मैं आपको उन्नति की ओर दिखा सकूं, एक अच्छा रास्ता मैं दिखा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फिर से वो कर दे रहा हूं, बेल आइकन को लाइक कर लीजिएगा। क्लास समझ में आई हो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।